हेलो स्टूडेंट, मैं दिविता शर्मा और आज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम हैश डायग्राम को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। उससे पहले अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं हैश डायग्राम के साथ। सबसे पहले मैं आपको हैश डायग्राम की डेफिनेशन रीड आउट कर देती हूँ। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन इन विच ऑल एरो हेड्स आर अंडरस्टूड टू बी पॉइंटिंग अपवर्ड इज कॉल्ड हैश डायग्राम ऑफ अ रिलेशन। मतलब अगर मेरे को हैश डायग्राम बनाना है तो कोई भी अगर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हम लेंगे, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और वो अगर ये दो कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तीन कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, हैश डायग्राम। तो वो कंडीशन क्या क्या होती है वो देख लेते हैं। पहली कंडीशन कि हम सेल्फ लूप नहीं बनाते हैं। सेल्फ लूप कौन से लूप्स होते हैं, कब बनते हैं, जब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन रिफ्लेक्सिव होल्ड करता है। रिफ्लेक्सिव होल्ड करता है इसका मतलब वन वन से रिलेट होता है या हर एलिमेंट खुद से रिलेट होता है। उस केस में क्या होता है, सेल्फ लूप बनता है और सेल्फ लूप को हम यहाँ शो नहीं करते हैं, है ना। फिर सेकंड चीज़, इसको हम हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रीड करते हैं क्योंकि एंटी सिमेट्री के कारण पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंटी सिमेट्री की प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इसका मतलब है अगर ए बी के बराबर नहीं है तो अगर ए रिलेट कर रहा है बी के साथ तो बी रिलेट नहीं करेगा ए के साथ अगर ए बराबर नहीं है। इसका मतलब अगर ए यहाँ लिखा है और बी यहाँ लिखा है और अगर ए रिलेट कर गया बी के साथ तो बी रिलेट नहीं करेगा ए के साथ बिकॉज ऑफ दिस एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी। इस कारण से हम ये सेकंड प्रॉपर्टी आती है कि हम इसको हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में शो करते हैं। तीसरी आ जाती है यहाँ पे जो ट्रांजिटिविटी के कारण, जैसे कि ट्रांजिटिविटी क्या कहती है, अगर ए रिलेट कर रहा है बी के साथ एंड बी रिलेट कर रहा है हमारा सी के साथ, इसका मतलब है कि ए रिलेट कर रहा है हमारा सी के साथ। तो ये जो ए रिलेट कर रहा है सी वाली जो लाइन है वो रिलेशन जो है वो हम यहाँ पे शो नहीं करते हैं, हम वो यहाँ पे बनाते नहीं हैं। ऐसा हम इस नहीं बनाते, इस कारण से ये हमारा क्या हो जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं। तो अगर ये कोई तीन कंडीशन होल्ड हो रही है, ये ट्रांजिटिविटी वाली को भी अगर हम नहीं बना रहे, अगर कोई पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर ये तीन कंडीशन होल्ड करता है, सेल्फ लूप, अपवर्ड डायरेक्शन एंड ट्रांजिटिव की लाइन को नहीं शो करना, तो वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या बन जाती है, हैश डायग्राम बन जाती है। ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे 1 2 3 4 एक ये हमारे पास सेट है, इस सेट पे हमने रिलेशन लगाया लेस देन इक्वल टू का। तो देखिए 1 1 से रिलेट करेगा, इसका मतलब सेल्फ लूप बनाएगा। 2 2 से रिलेट करेगा, सेल्फ लूप बनाएगा। 3 3 से रिलेट करेगा, सेल्फ लूप बनाएगा। और 4 4 से रिलेट करेगा, सेल्फ लूप बनाएगा। इस रिलेशन पे ये जो सेट है, इस पे जो ये लेस देन का रिलेशन है, इस पे हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के साथ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होल्ड हो गई, हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर गया, इस कारण से हर एलिमेंट पे सेल्फ लूप बना दिया। अब जो 1 है वो छोटा है 2 से, इसका मतलब है 1 रिलेट कर रहा है 2 से। जो 2 है वो छोटा है 3 से, इसका मतलब है 2 रिलेट कर रहा है 3 से। 3 है वो छोटा है 4 से, इसका मतलब है 3 रिलेट कर रहा है 4 से। अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं तो 1 छोटा है 4 से, इसका मतलब है 1 रिलेट कर रहा है 4 से। 1 छोटा है 3 से, इसका मतलब है 1 रिलेट कर रहा है 3 से, है ना। और 1 2 से तो रिलेट कर रहा है, हम बना चुके हैं। अब 2 छोटा है 4 से, इसका मतलब है 2 रिलेट कर रहा है 4 से। ठीक है। तो ये सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। ये क्या था, सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का इस ए सेट पे और रिलेशन लेस देन के साथ। बट अगर ये डायग्राम को हैश डायग्राम बनना है तो क्या कम करना पड़ेगा, एक तो सेल्फ लूप नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ लूप नहीं बनाना पड़ेगा पहली चीज़। इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में ही रीड करेंगे, तो अपवर्ड डायरेक्शन तो मैंने बनाया ही है। दूसरी चीज़, हम यहाँ ट्रांजिटिव वाली लाइन शो नहीं करेंगे, इसका मतलब है 2 रिलेट कर रहा है 4 से, ये शो नहीं करेंगे हम। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 रिलेट कर रहा है 3 से, हम ऑलरेडी बना चुके हैं। 3 रिलेट कर रहा है 4 से, हम बना चुके हैं। तो बाय ट्रांजिटिव की कंडीशन 2 रिलेट करेगा 4 से, इसलिए हम ये 2 रिलेशन 4 नहीं बनाएंगे। 1 रिलेट कर रहा है 2 से एंड 2 रिलेट कर रहा है 3 से, इसका मतलब है बाय ट्रांजिटिव 1 भी रिलेट करेगा 3 से, ये लाइन भी नहीं बनेगी। अब 1 रिलेट कर रहा है 2 से एंड 2 रिलेट कर 3 से थी, ये वाली लाइन भी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बनेगी। अगर हम ये सारी चीज़ों को हटा देते हैं तो हम इस सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हैश डायग्राम बोल देंगे। कब बोलेंगे, देखते कैसा बनेगा। इस तरीके से बनेगा 1 2 3
4। तो बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ लूप हो जाता है, खुद से हो जाता है। और आप इसको भी अगर हम रीड करते हैं तो ये एक हैज़ डायग्राम है इस रिलेशन पे, इस सेट का। तो ये एक हैज़ डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। हैज़ डायग्राम में क्या, ट्रांजिटिव की कंडीशन को शो नहीं करते हैं, सेल्फ लूप शो नहीं करते, हमेशा अपवर्ड रीड करते हैं। तो ये हैज़ डायग्राम बन गया, है ना। ये सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज अ हैज़ डायग्राम है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। एक ए मेरे को सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 का, और रिलेशन हमको वहाँ हमने लेस देन लिया था, यहाँ हमारा क्या है, डिवाइड का है। अगर ए को रिलेट करना है बी से, इसका मतलब है ए को डिवाइड होना पड़ेगा बी के साथ, इसका मतलब है ए एज अ डिवाइजर, बी एज अ डिविडेंड, रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो ए रिलेट करेगा बी के साथ। इसका मतलब है यहाँ पे अगर दो एलिमेंट को एक दूसरे से रिलेट होना है तो जैसे 2 रिलेट करेगा हमारा 6 के साथ, इसका मतलब है 2 डिवाइड करेगा 6 को, इसका मतलब है 2 एज अ डिवाइजर, 6 एज अ डिविडेंट, हमारा यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए 2 रिलेट करेगा 6 के साथ। क्या बट क्या 6 रिलेट करेगा 2 के साथ? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 6 डिवाइड्स 2, तो 6 एज अ डिवाइजर, 2 एज अ डिविडेंट, रिमाइंडर हमेशा 2 ही आएगा, है ना। क्योंकि हम डेसिमल में मूव नहीं कर रहे, इसलिए ना ये डिवाइड करेगा, तो इसलिए ना ये रिलेट करेगा। तो एंटीसिमेट्री होल्ड हो रही है, और खुद हर कोई एलिमेंट 1 रिलेट 1 मतलब 1 डिवाइड 1, 2 डिवाइड्स 2 एंड सो ऑन। रिफ्लेक्सिव भी होल्ड हो रही है, ट्रांजिटिव भी होल्ड होगी कि 1 डिवाइड्स 2 एंड 2 डिवाइड्स 4 एम्प्लाइज 1 डिवाइड्स 4। तो ये ट्रांजिटिव भी हर केस में होल्ड होने वाला है। तो ये जो रिलेशन बनने वाला है इस सेट पे, ये कैसा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बनने वाला है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बनने वाला है। इस अगर आपको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन प्रूव करने में भी दिक्कत आ रही है तो आप इससे लास्ट लेक्चर जो मैंने बनाया था पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पे, वहाँ पे मैंने पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल कवर किया हुआ था, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन प्रूव करने में भी दिक्कत आ रही है तो। बट अब हमको पता है कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा तो हम एज डायग्राम बना सकते हैं। हैज़ डायग्राम बनाते वक्त हमको बस वो 3 कंडीशन याद रखनी है, बाकी हम हैज़ डायग्राम शो कर सकते हैं। तो ये 2 रिप्रेजेंटेशन है, 2 डिफरेंट टाइप के रिप्रेजेंटेशन है हैज़ डायग्राम के। आप ये वाला रिप्रेजेंटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला। इसमें सिर्फ अंतर इस टाइप से है कि ये पॉइंट में दिया हुआ है या 18 बीच में लिखा है। तो हम यहाँ हैज़ डायग्राम शो करते हैं। देखिए, सबसे ट्रिक मैं सिखा रही हूँ आपको, हैज़ डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ट्रिक सिखा रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर के लिए क्या ट्रिक हो सकती है? तो देखिए, सबसे पहले इसमें से वो नंबर ढूंढिए जो बाकी सब नंबर के साथ क्या हो रहा है, रिलेट कर रहा है। मतलब बाकी सब नंबर के साथ रिलेट कब करेगा, जब वो डिवाइड करेगा बाकी सब नंबर। तो एक ऐसा नंबर इनमें से ढूंढना है अपन को जो इनमें से सभी नंबर को क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो। तो देख के रखिए। तो देखिए, आपको मिल रहा है ये जो 1 है, 1 2 3 4 जितने भी नंबर यहाँ लिखे हुए हैं उन सबको डिवाइड करेगा। इसलिए हमने 1 को यहाँ पे क्या रख दिया, सबसे नीचे रख दिया, क्योंकि वो हर किसी के साथ रिलेशन शो करेगा। डाउन टू अप जाना है, ठीक है, ये हर किसी के साथ रिलेशन शो करेगा। अब नेक्स्ट हमारा जो 2 है और जो 3 है। अब देखिए, जो 2 और 3 है, 2 और 3 का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ना 2 3 को डिवाइड करेगा, ठीक है, ना 2 3 को डिवाइड करेगा, ना 3 2 को डिवाइड करेगा, ठीक है। इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं है। तो जिनका रिलेशन एक दूसरे के साथ नहीं होता है, और इसलिए उनको हम क्या रख देते हैं, सेम लेवल पे रख देते हैं, उनको सेम लेवल पे रख देते हैं। इसका मतलब इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आ जाती है कि 2 किस किस का फैक्टर है। आगे आप देखें, 2 का फैक्टर 4 है, 4 का फैक्टर 2 है, 6 का फैक्टर 2 है, 8 का फैक्टर 2 है, 12 का, 18 का, 24 का, इन सब का फैक्टर क्या है, 2 है। बट सिर्फ 2 और 3 किन के फैक्टर है, सिर्फ 2 और 3 किन के फैक्टर है? तो सिर्फ 2 तो एक 4 का फैक्टर है, सिर्फ 2 एक ही 2 आए, मतलब 2 के ज़्यादा मल्टीपल्स ना हो, सिर्फ सिंगल 2 ही आए, है ना। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें नंबर्स का तो सिंगल 2 ही आए, 2 के डबल्स नहीं आए। तो जैसे कि इसमें तो 2 का डबल आ रहा था, बट ये 2 एक ही 2 ही आ रहा है ना बस। अब जैसे इसमें एक 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, और इसमें 3 आ रहा है। तो और हमको ये भी पता है कि इन तीनों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इन तीनों का क्या एक दूसरे के साथ रिलेशन है? नहीं है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे को कहीं से भी डिवाइड नहीं करते। बट हाँ, इन तीनों का रिलेशन 2 और 3 के साथ है। 4 का रिलेशन है 2 के साथ,
सॉरी 2 का रिलेशन है 4 के साथ और 2 का रिलेशन है 6 के साथ, 3 का रिलेशन है 6 के साथ और 3 का रिलेशन है 9 के साथ। तो इस तरीके से ये बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं हम जो 8, अब 3 फैक्टर, मतलब जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमको 3 नंबर्स मिले, तीन नंबर मिले प्राइम फैक्टराइजेशन में, फैक्टर्स 3 फैक्टर मिले। तो इसके जो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 8 का, तो वो क्या होगा 2, 2, 2, तो 3 मिले ना हमको, 3 मिले। 12 का करेंगे तो 2, 2, 3, और 18 का करते हैं हम तो 3, 3, 2, ये मिला। तो जिनके 3 फैक्टर बन रहे थे उनको हम देखते हैं, उनको हम चेकआउट करते हैं। तो ये देखिए जो यहाँ पे तो हमको दिख रहा है इनके 3 फैक्टर भी बन रहे हैं और ये तीनों एक दूसरे के साथ रिलेट भी नहीं कर रहे हैं। 3 फैक्टर्स बन रहे हैं और तीनों एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहे, प्राइम फैक्टर 3 बन रहे हैं। अब जैसे आप 8 देख रहे हैं तो आप देखिए जितने नीचे लिखे हुए हैं 8, उनमें से किन किन के साथ रिलेट कर रहा है, 8 किन के साथ रिलेट कर रहा है, स्टार्टिंग विथ सबसे उसके नीचे वाला लेवल, जस्ट नीचे वाला। तो आपको पता है 4 के साथ 8 रिलेट कर रहा है, 6 के साथ नहीं करेगा ना 9 के साथ करेगा। ठीक है, 4 के साथ कर रहा है, तो 4 के साथ करेगा तो अपने आप वो 2 के साथ भी कर रहा है, ये भी हमको पता है 1 के साथ भी कर रहा है। तो ये पूरी चेन यहाँ तक फॉलो हो गई। अब देखिए जो 12 है, इस लेवल पे देखिए 12 किन किन के साथ रिलेट करेगा, तो 4 के साथ करेगा, 6 के साथ करेगा, 9 के साथ नहीं करेगा। तो जैसे ही हम ये वाली लाइन बनाई 4 और 6 वाली, वैसे ही हमने 2 का रिलेशन 12 के साथ दिखा दिया, वैसे ही हमने 2 का रिलेशन 12 के साथ दिखा दिया एंड 3 का रिलेशन 12 के साथ दिखा दिया, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी। तो यहाँ ये चीज़ पूरी एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब आप बात आ जाती है जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा है, मतलब 4 या फिर आगे हैं। तो 24 का फैक्टर क्या होता है सॉरी 24 के फैक्टर क्या होते हैं 8 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो जो 24 है वो किसके साथ रिलेट कर रहा है, जस्ट नीचे वाली लाइन में 8 के साथ कर रहा है, 12 के साथ कर रहा है, 18 के साथ नहीं कर रहा है, तो 18 के साथ इसकी लाइन नहीं बनाई। तो इस तरीके से ये पूरा हैश डायग्राम हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाता है। इसमें हमने कहीं पे भी सेल्फ लूप नहीं बनाया है, कहीं पे भी हमने ट्रांजिटिव वाली लाइंस नहीं बनाई है, सब सिंगल लाइन फॉलो हो रही हैं। तो इस कारण से, और हम इसको डाउन टू अपवर्ड रीड कर पा रहे हैं, क्योंकि अपवर्ड टू डाउन आएंगे तो वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की कंडीशन होल्ड भी नहीं कर रहा है। तो इस कारण से ये पूरा जो रिलेशन है हमारा कैसे हो जाएगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के साथ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और वो 3 प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है, तो ये पूरा हमारा हैश डायग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये 2 डेफिनेशन देख लेते हैं, चेन एंड एंटी चेन। पहले तो मैं आपको चेन की डेफिनेशन रीड आउट कर देती हूँ, फिर मैं आपको उसको दिखाती हूँ कैसे होता है चेन। ये जो बना हुआ है ये एक पोस्ट सेट मतलब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को शो करता है, ये एक पोस्ट सेट और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को शो करता है ये। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो ये एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। अ सबसेट C ऑफ A इस C को इज कॉल्ड चेन इफ एवरी 2 एलिमेंट ऑफ C आर रिलेटेड, है ना। तो जो A सेट जिस पे हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन करने वाले हैं, उस सेट पे जो एक अगर सबसेट C है और उसके हर एलिमेंट अगर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं तो वो C चेन बन जाएगा। तो हम वो यहाँ से देखते हैं। देखिए, अगर मेरा ये तो A है मेरा, इसके लिए एक मैंने C ले लिया। C मैंने क्या ले लिया, C मैंने ले लिया 1 2 4, 1 2 4। तो C इज अ सबसेट ऑफ A, और आपको दिख रहा होगा 1 2 4। तो ये एक चेन फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है कि ये एक तो सबसेट बना, दूसरी चीज़ इसका हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 4 से रिलेट कर रहा है एंड 2 4 से रिलेट कर रहा है ना, 1 भी 4 से रिलेट, तो सब एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक चेन फॉर्म कर गया। और भी चेन दिख सकते हैं हम, एक ही उस पर एक ये चेन हमको दिख रही है। अगर एक C है जिसके अंदर 1 3 9 है, तो वो एक चेन फॉर्म कर रहा है हमारा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसके आगे और देखते हैं तो ये हमारा चेन फॉर्म करने वाले चेन बन गया। लेंथ ऑफ अ चेन का मतलब क्या होता है कि जितने एलिमेंट चेन के अंदर है वो उसकी लेंथ हो जाती है। तो अगर मैंने चेन इतने की बनाई है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 3 होगी। अगर मैंने चेन कितने की बनाई है,
इतने की बनाई है तो इसकी लेंथ 4 हो जाएगी, एंड सो ऑन, जितनी भी चेन बनती है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो हमारे चेन लेंथ बनाएंगे। अब यहाँ पे आ जाता है एंटी चेन। एंटी चेन का मतलब क्या होता है, एक बी सबसेट है ए का और ए पे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बन रहा है, तो बी अगर सबसेट है ए का, इफ़ नो टू एलिमेंट ऑफ बी आर रिलेटेड, मतलब अगर एक भी एलिमेंट बी का रिलेट नहीं करेगा तो हम उसको एंटी चेन बोलेंगे। तो अगर मेरे पास एक बी सेट है, सबसेट है ए का, जिसके अंदर आ रहे हैं 18, ठीक है, 18 और 12, ठीक है, तो आपको पता है 18 और 12 का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और हम चाहें तो यहाँ 8 भी रख सकते हैं। 18, 12, 8 आपको दिख रहा है यहाँ पे, इन तीनों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो इस कारण से ये एंटी चेन हो जाएगा। बट अगर मैंने इसमें रखा 1, 18, 12 और 8, तो ये जो बी है ये एंटी चेन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों का तो एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बट 1 का 18 के साथ भी है, 1 का 12 के साथ भी है, 1 का 18 के साथ भी, तो कुल 8 के साथ भी है। तो कुल मिला के जो हमारा बी बनने वाला है, ये वाला जो बी बनने वाला है, ये एंटी चेन नहीं बनेगा, क्योंकि एक एलिमेंट इसमें ऐसा मिल रहा है जो बाकी कम से कम एक एलिमेंट के साथ तो रिलेट हो ही रहा है, तो इस कारण से ये एंटी चेन नहीं बनेगा। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हैश डायग्राम के 1-2 एग्जाम्पल और फिर उसके बाद हम लैटिस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग।